स्वागत है। आज की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं अंजलि सिंह। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल NH 114 मोतीलेरा गिरिडीह में धूमधाम से मनाया गया हूल दिवस। याद किए गए महान क्रांतिकारी सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलों छानों को चित्र पर पुष्प अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या का गिरिडीह में भी किया गया विरोध प्रदर्शन। टावर चौक पर हत्यारों का किया गया पुतला दहन और प्लास्टिक मुक्त अभियान को लेकर CRP कर्मियों ने रैली निकालकर किया नगर भ्रमण, लोगों को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। जसपुर स्थित फूलों चौक पर हूल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता ने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। हूल दिवस के मौके पर जसपुर स्थित फूलों छानों चौक पर प्रखंड समिति द्वारा प्रखंड अध्यक्ष प्रधान मुर्मू के नेतृत्व में हूल दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। जय सभा को संबोधित करते हुए माननीय विधायक ने कहा कि सिद्धू कान्हू, चंद भैरवा और फूलों छानों जैसे महान क्रांतिकारी ने जिस तरह अपना खून बहाकर कुर्बानी देकर ये झारखंड हमें सौंपा है, हमें भी इससे और ज्यादा विकसित और अपने आने वाली पीढ़ी को सौंपना है। कार्यक्रम में झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, प्रधान मुर्मू, कोलेश्वर सोरेन, राजू तूरी, जीतन मरांडी, दिलीप प्रजक, प्रदोष कुमार, तेजलाल मंडल, हरिलाल मरांडी, रामेश्वर सोरेन, खुबलाल दास, रोकी सिंह, राकेश सिंह, सुमित कुमार आदि के अलावा सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण एवं स्थानीय झामुमो कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रखंड समिति पूर्व विभाग की ओर से प्रत्येक साल की भांति इस साल भी ग्राम जसपुर में फूलों छानों चौक पर ऐतिहासिक कार्यक्रम हूल दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं। सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे झारखंड में हूल दिवस मनाया जा रहा है। इससे इतिहास को याद करना। हूल दिवस के अवसर पर झामुमो कार्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके बलिदान को याद किया गया। हूल दिवस के अवसर पर आज झामुमो कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला अध्यक्ष संजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में काफी संख्या में झामुमो के कार्यकर्ता शामिल हुए और स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हू, चांद और भैरवा को याद किया और उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। इस बाबत झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिस दिन विद्रोह किया था, उस दिन को हूल क्रांति का नाम दिया गया है और हूल क्रांति दिवस इसी का प्रतीक है। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। पैच साहिबगंज जिले के भोगनाडीह गांव में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ संथाल आदिवासियों ने एकजुट होकर अंग्रेजों के दमनकारी नीतियों का विरोध किया था। सिद्धू कान्हू, चांद और भैरवा इन चारों भाइयों के नेतृत्व में संथाल विरोध यानी हूल क्रांति की नींव रखी गई थी और करो या मरो अंग्रेजों, हमारी मिट्टी छोड़ो, जमीन छोड़ो का नारा दिया गया था। कहा कि उन्हीं की याद में आज हूल दिवस मनाया जाता है। वहीं मौके पर अजित कुमार पप्पू, सुमन कुमार सिन्हा, रॉकी सिंह, टुन्ना सिंह, सुमित कुमार, दिलीप रजक, छक्कू साहो, मेहताब मिर्जा, शहनवाज अंसारी, परमिला मेहरा, आसमा खातून सहित कई JMM कार्यकर्ता मौजूद। देश के स्वतंत्रता संग्राम का जो प्रथम संग्राम इतिहासकारों ने 1857 को माना है, लेकिन उसके 2 वर्ष पहले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलों छानों जो 4 भाई 2 बहनें थी, इनके नेतृत्व में भोगनाडीह में संथाल परगना के भोगनाडीह में 30,000 से ज़्यादा संथालों ने ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी नीतियों के खिलाफ शंखनाद किया था, आंदोलन का, उनके विरुद्ध बुगल फूंका था, उनके अत्याचारों से परेशान होकर। और ऐसा मानना है कि इतिहासकारों ने जो जल्दीबाजी की है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम करने में, और हमें ये करने में संकोच नहीं है कि झारखंड या पूरे देश का जो संग्राम था आंदोलन का, वो 1855 था, जो चारों भाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलों छानों के नेतृत्व में शुरुआत की गई थी। वैसे लोगों को आज पूरे झारखंड राज्य में लोग सम्मान दे रहे हैं। भोगनाडीह में माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए हुए हैं और आज भी झारखंड के लोग उनके प्रति
ऋणी है, कृतज्ञ हैं। उनके प्रयासों से, उनके बलिदानों से आज इस देश से अंग्रेज भागे और गए, जिसकी शुरुआत उन्होंने की थी। आज भी उनका समाज, हमारा समाज उनके प्रति ऋणी है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर गिरिडीह में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। झंडा मैदान से प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचकर हत्यारों का पुतला दहन किया। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर देश भर में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गिरिडीह में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में बजरंग दल के कार्यकर्ता झंडा मैदान से आक्रोशित प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचकर हत्यारों का पुतला दहन किया गया। इस दौरान सभी कार्यकर्ताओं और परिषद के लोगों ने एक सुर में कहा कि जिहत्तियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा दी जाए। बताया गया कि कन्हैयालाल की हत्या कर हत्यारों द्वारा धमकी भरा वीडियो जारी कर सुप्रभुत्व को चुनौती देने का काम किया गया, जिसको बजरंग दल कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। सभी सदस्यों ने जल्द से जल्द जिहत्तियों की गिरफ्तारी की मांग की, अन्यथा और बड़े स्तर पर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मौके पर जिला संयोजक रितेश पांडे, सह संयोजक सुरेश रजक, रवि शंकर पांडे, राम बाबू, ईश्वर पंडित, निरंजन कुमार, रविंद्र स्वर्णकार, कुंदन केसरी, सीताराम कुमार, भाजपा नेता चुन्नूकांत, मनोज संघाई, विनय सिंह समेत सैकड़ों बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। क्या कारण से कन्हैयालाल की हत्या हुई है, वो पूरे हिंदुस्तान में लोगों में नाराजगी है। हत्या का कोई कारण नहीं है। अकारण अगर कोई किसी का इस तरह से निर्मम हत्या करते तो बजरंग दल के लोगों ने आज ये झंडा मैदान से लेकर के यहाँ जेपी चौक तक लोगों ने प्रदर्शन किया है और विभिन्न संगठनों का ये कार्यक्रम जारी है। आज तो इसकी शुरुआत की, कई संगठनों ने इस घटना के विरोध में अपना प्रदर्शन और नाराजगी व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम तय किए हैं और हम देश की सरकार से मांग करते हैं कि ऐसे हत्यारों को इतनी कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले जो अपराध की दुनिया में जो कदम रखने के लिए सोचते हैं या अपराध करते हैं वो ऐसा दुस्साहस नहीं करें। तुष्टिकरण की राजनीतिक नहीं चलेगी और निहत्थे हिंदुओं पर हमला विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। आज तो एक छोटा सा टेलर था और इससे को हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो हम लोग सड़क से सदन तो बाद में पहले लोग फरियाद लेंगे, चाहे जिस माध्यम से जैसे फरियाना पड़े। हिंदू के सम्मान में बजरंग दल मैदान में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से राजस्थान के उदयपुर में निहत्थे कन्हैया लाल जी की जिहादियों के द्वारा हत्या किया गया, उसके विरोध में आज हम लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है इस टावर चौक पर। और मैं कहना चाहता हूं आतंकवादी जिहादियों को प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने को लेकर सीआरपी कर्मियों ने नगर भवन कर रैली निकाली। रैली में लोगों को घर से निकलते वक्त थैला लेकर चलने के लिए जागरूक किया। निगम के उप नगर आयुक्त के निर्देशानुसार सीआरपी कर्मी ने गुरुवार को नगर भ्रमण रैली कर प्लास्टिक मुक्त अभियान को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। सभी महिलाएं क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों के दुकानदारों और राहगीरों को घर से निकलते वक्त थैला लेकर चलने के लिए जागरूक किया। साथ ही ठेला व दुकानदारों को 75 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक को उपयोग में नहीं लेने का निर्देश दिया। इस बाबत बताया गया कि दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन वन पर्यावरण एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्लास्टिक के उपयोग से कई तरह की बीमारी फैलते हैं, साथ ही किसी कारणवश जानवर निगल लेते हैं तो उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रदूषण पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। मौके पर सीआरपी आशा देवी, कांति देवी, ज्योति देवी, सोना देवी, रंजना देवी समेत अन्य महिलाएं शामिल थी। के तहत 3 सदस्य है। हम लोग प्लास्टिक बंद कराने हेतु आज रैली निकाले हैं। इसका जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है कि प्लास्टिक हमारे समाज में बहुत बड़ा प्रदूषण का कारण बनते जा रहा है। वो पर्यावरण के लिए, हमारे धरती के लिए, हम हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जानवरों के लिए भी बहुत ही हानिकारक है। प्लास्टिक का प्रयोग करना बंद करना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इससे हमारे हर चाहे वो जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो पर्यावरण हो या फिर मिट्टी हो, सभी कुछ प्रदूषित हो रहा है, सभी कुछ इससे प्रभावित हो रहा है। इसलिए ये जागरूकता रैली निकाली गई है कि प्लास्टिक को बंद किया जाए और सभी भाई
जो दुकानदार भाई हैं, ग्राहक हैं, वो लोग कपड़ा और जूट का थैला इस्तेमाल करें ताकि ये जो प्रदूषण फैल रहा है इसे रोका जा सके। अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एप्पल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा के कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। श्री संजीव टेक्सटाइल, गिरिडीह की पहली दुकान जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हां, हमारे यहाँ रेमंड, ओसियम, सियाराम, रिडन टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की शूटिंग एंड सेटिंग के अलावा कई कंपनियों की जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मीपति, सुभाष, मीनू साड़ीज, सुमन, बेंगलोरी सिल्क, ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियाँ आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट पीस, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक, कुर्तीज का फुल रेंज मौजूद है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दरी, ब्लैंकेट, धोती भी आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन में हमारे यहाँ आपके लिए है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो खुल गया है श्री संजीव टेक्सटाइल का नया ब्रांच। यहाँ आपको मिलेगा कोट पैंट, शेरवानी, सेहरा, टाई, टोपी तथा शादी के सभी आइटम। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने समय और पैसे की बचत करें। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता श्री संजीव टेक्सटाइल, बंटी बाबू की दुकान, बड़ा चौक, गिरिडीह। गिरिडीह शहर के अलकापुरी में खुल गया है संगीता की ब्यूटी पार्लर। आपके सौंदर्य में चार चांद लगाए। जी हाँ, हमारे पार्लर में यहाँ आपको ब्लीच, फेशियल, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, हेयर स्प्रे, हेयर स्ट्रेटनिंग, परमानेंट हेयर केराटिन ट्रीटमेंट, हेयर हाइलाइटिंग, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ब्राइडल मेकअप, पार्टी मेकअप, एसडी मेकअप, दुल्हन मेहंदी के साथ ही यहाँ लोरियल एवं मैक क्रीम के प्रोडक्ट का उपयोग किया जाता है। हमारे पार्लर में आने वाले ग्राहकों के लिए 50% की छूट दी जा रही है। हमारे पार्लर में जरूर आए। ऑफर सीमित समय के लिए आपके रूप में आएगा और निखार जब आएंगे आप हमारे संगीता के ब्यूटी पार्लर के द्वार। एक बार आएंगे फिर खुद को नहीं रोक पाएंगे। हमारा पता संगीतापुरी टीवीएस शोरूम के बगल में, अलकापुरी, गिरिडीह। विगत 27 वर्षों से शिक्षा का अलग जगाता हनी होली ट्रिनिटी स्कूल में नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में नर्सरी से क्लास 12 तक की पढ़ाई होती है। यहाँ योग के अनुभवी और समर्पित शिक्षक, कम्पेटिटिव माहौल, कंप्यूटर क्लासेस, मॉडर्न साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, म्यूजिक क्लासेस, लार्ज प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स, सीसीटीवी कैमरा, आरओ वाटर और ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। स्कूल के निदेशक मुमताज अली के मार्गदर्शन व प्रिंसिपल अनीता सिन्हा के कुशल नेतृत्व में यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले इस विद्यालय में नामांकन के लिए स्कूल कार्यालय से संपर्क करें। हमारा पता है हनी होली ट्रिनिटी स्कूल, मोहनपुर, पचम्बा रोड, गिरिडीह। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एसके डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी,
यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज डोकानिया, जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन यानी कि सभी तरह का इलाज और ऑपरेशन किया जाता है। इसके अलावा यहाँ बंध्याकरण का ऑपरेशन मुफ्त में किया जाता है एवं लाभुकों को 1000 रुपए और सहिया को 200 रुपए का भुगतान बैंक अकाउंट के माध्यम से किया जाता है। नर्सिंग होम का पता श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम, बरमसिया, मगरपुर, सवेरा रोड, कचहरी चौक स्थित न्यू सम्राट रेसेस में गिरिडीह के कई स्कूलों जैसे कार्मल, डीएवी, एसएसबीएम, हनी होली सहित सभी स्कूलों के स्कूल ड्रेस उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इसके अलावा यहाँ शर्ट, पैंट, जीन्स, टी शर्ट, साड़ी, धोती, सूट पीस, चूड़ीदार, सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, टॉप, नाइटी, गरारा, सरारा, लहंगा, चुनरी, गाउन, प्लाजो, बाबा सूट वगैरह का लेटेस्ट स्टॉक उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता न्यू सम्राट ड्रेसेस, कचहरी चौक, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उदयपुर में कन्हैयालाल की निर्मम हत्या को लेकर गिरिडीह में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। झंडा मैदान से प्रदर्शन करते हुए टावर चौक पहुंचकर हत्यारों का पुतला दहन किया। इनरविल क्लब के तत्वाधान में बरगंडा स्थित बीएसएम इंग्लिश स्कूल में एक मेडिकल कैंप सह जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप में डॉक्टर आकांक्षा पोद्दार ने बच्चियों को पौष्टिक खाने के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अच्छे और पौष्टिक खाने की आदत डालकर किसी प्रकार हमें डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय आदि की गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। कैंप के दौरान लगभग 50 बच्चियों की अनीमिया जांच किया गया, जिसके बाद डॉक्टर आकांक्षा पोद्दार ने कहा कि जिन्हें दवा की जरूरत थी उन्हें क्लब की ओर से आयरन और कैल्शियम की दवाएं उपलब्ध कराया गया। डॉक्टर पायल वर्मा ने भी लड़कियों को कई प्रकार की जानकारियां देते हुए स्वच्छता के रूप से रूबरू करवाए। कार्यक्रम के दौरान लाइब्रेरी के लिए बाल उपयोगी 100 पुस्तकें भी दी गयी, जिसको देखकर छात्र छात्राएं काफी खुश दिखी। कार्यक्रम को सफल बनाने में प्राचार्य प्रभाकर घोष, शिक्षिका संगीता सिन्हा, इनरविल क्लब अध्यक्ष रेखा तरवे, प्रभा रघुनंदन, रश्मि गुप्ता, ममता कुमारी, निमिता स्वर्णकार, राखी टर्को आदि का सराहनीय सहयोग रहा। क्योंकि लड़कियों की हेमोग्लोबिन की टेस्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें अगर किसी भी बच्चे को एनीमिया की प्रॉब्लम है तो उससे हम पता कर सकेंगे और उसे मेडिसिन देके उसे अपने आप को आगे के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, जैसे कि उसे अपने एनीमिया कम कर सकते हैं और आगे की लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। और हमें हेल्दी डाइट पे भी क्या कहते हैं स्पीच दिया है, ताकि हम बच्चे लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल और हेल्दी डाइट के बारे में बता सकें, ताकि उन्हें आगे में बहुत सारी हेल्थ सोशल डिजीजेस जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों को वो प्रिवेंट कर सकें। इनरविल क्लब ऑफ गिरिडीह के अध्यक्ष रेखा तरवे, राष्ट्रीय अध्यक्षा के द्वारा हम लोगों को गोल दिया गया है 8 और 9 के बच्चों को हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना है, एनीमिया जांच कराना, जिससे बच्चों को अगर खून की कमी है तो उसमें कैल्शियम और आयरन की दवाई का वितरण कराना। इसी के अंतर्गत आज हम लोग बीएसएम स्कूल में एक कैंप लगा रहे हैं, जिसमें डॉक्टर आकांक्षा पोद्दार आई हुई है और एक टेक्नीशियन है जो कि सबका ब्लड लेकर उसका चेकअप कर रहा है, हीमोग्लोबिन बता रहा है, और डॉक्टर आकांक्षा उसके अंतर्गत उन लोगों को कैल्शियम और आयरन की गोली दे रही है। धन्यवाद। इसके बाल शिक्षा मंदिर में इनरविल सनशाइन गिरिडीह की तरफ से एनीमिया जांच कैंप लगाया गया, जो लड़कियों को पीरियड्स के दौरान जो भी प्रॉब्लम होती है उससे रिलेटेड कैंप लगाया गया है। और इसमें बच्चों को अपने ऊपर कैसे ध्यान देना चाहिए और हेल्दी डाइट कैसे लेना चाहिए, डॉक्टर भी साथ में हैं, उनके सजेशन से हमें बताया गया है। इसके लिए मैं इनरविल गिरिडीह का धन्यवाद करती हूँ कि आपने हमारे स्कूल में आके 60 लड़कियों की एनीमिया जांच कैंप लगाया गया। जेएमएम मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह प्रखंड के पश्चिमी भाग में कार्यकर्ताओं ने धूमधाम से हूल दिवस मनाया, जिसमें काफी संख्या में कार्यकर्ता शरीक हुए। झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले गिरिडीह प्रखंड के पश्चिमी भाग में जेएमएम नेता अनवर हुसैन के द्वारा
खावा पंचायत में कार्यकर्ताओं के साथ बड़े ही धूमधाम के साथ हूल दिवस मनाया गया। यहाँ भगवान बिरसा के चित्रों पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। वहीं मौके पर विनोद कुमार चौड़े, शिवलाल हेम्ब्रम, नागेश्वर मंडल सहित कई जेएमएम के कार्यकर्ता मौजूद थे। झंडा मैदान में माले ने महान वीर योद्धाओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को याद करके उनकी तस्वीर में माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हूल दिवस के अवसर पर झंडा मैदान में महान वीर योद्धाओं सिद्धू कान्हू, चांद भैरव को याद कर उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अगुवाई कर रहे थे माले के विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा, माले नेता निशांत भास्कर, इंकलाबी नौजवान सभा के जिला कमेटी सदस्य उज्जवल साहू, मृत्युंजय कुमार, सरिता कुमारी, जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर, निसार शेख, समीम शेख, शशि राणा आदि मौजूद थे। महान योद्धाओं के बारे में चर्चा की गई। माले नेताओं ने कहा कि आज के ही दिन माले के कार्यकर्ताओं ने गरीबों के हक और अधिकार के लिए लोकल क्षेत्रों में भी आंदोलन का बिगुल फूंकने की बात की है। आज हूल दिवस के अवसर पर झंडा मैदान में शहीद जो हैं क्रांतिकारी उन पर माल्यार्पण किया गया। साथ ही साथ इनके जो विचार थे और इनकी जो गाथा थी इसका चर्चा किया गया। हम चाहते हैं कि जो यंग जनरेशन है इनके पूरे जीवनी को पढ़े और इनके कदमों पर, क्योंकि 1857 की क्रांति हम लोग जानते हैं, लेकिन 1855 में ही क्रांति झारखंड में स्टार्ट हो गई थी और अंग्रेज़ों को एकदम एक तरह से हम कह सकते हैं कि पीछे ढकेल दिए थे। लेकिन चूँकि वो आधुनिक हथियार के कारण हम लोगों के साथ, मूलवासी आदिवासियों के साथ थोड़ा सा भारी पड़ा था। लेकिन सच पूछिए, अवसर पर आत्म माले ने तमाम शहीदों को माल्यार्पण किया है और उनको याद करते हुए ये संदेश देना चाहा है कि जिस तरह से गलत का विरोध इन्होंने किया और एक क्रांति के दौर पर अपनी हक और अधिकार की बात की, हम चाहते हैं कि ऐसे भी जो वर्तमान में जो गलतियां, चाहे सरकार हो चाहे यहाँ के लोग हों जो कर रहे हैं, उनका विरोध भी किया जाए। धन्यवाद। आज हूल दिवस के अवसर पर भाकपा माले गिरिडीह की कमेटी ने माल्यार्पण किया और इनके सिद्धांतों पर चलने का फैसला लिया। हम लोग ये जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई जो कि झारखंड से शुरू हुई थी और शहीद सिद्धू कान्हू के द्वारा चालू हुई,